नमस्कार साथियों। जैसे ही आप सभी को इंतजार था विज्ञापन का, टीजीटी विज्ञापन का आ चुका है। इससे पहले 2020 के लास्ट में विज्ञापन आया था जो कि निरस्त हो चुका था कुछ कारणों से। एक विषय का कारण था, औतोदक शिक्षकों के कारण जो है ये निरस्त था। अभी ये विज्ञापन आ चुका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। इसमें आप पूरे विज्ञापन को तो नहीं पढ़ेंगे जिससे आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, सिर्फ उसकी खास खास बातें पढ़ेंगे। और टीजीटी पीजीटी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाई है, छोटी छोटी वीडियो आप उनको देख सकते हैं। जो उसकी महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें हम जो है स्पष्ट करेंगे आपके लिए। ये वीडियो हमारी है टीजीटी के लिए। जो विज्ञापन संख्या 1/2021 हो चुका है, पहले 20 था, अब 2021 हो चुका है इसका। और ये टीजीटी के लिए है, प्रशिक्षित स्नातक के लिए है, क्योंकि इसमें बीएड अनिवार्य है, आप जानते हैं। और ये 9 to 10th क्लास को पढ़ाने के लिए टीचर के लिए विज्ञापन होता है। इसमें आपको जो जानकारी है आपको देंगे, खास खास बातें बताएंगे। और इसमें साथ में आपके लिए बताएं कि दोनों विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का जो पूर्ण विज्ञापन है हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनते रहिए। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बहुत तेज़ी से आपको बताएंगे सब बातें। चलिए शुरू करते हैं विज्ञापन की बातें। यहाँ पर विज्ञापन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। और इसकी जो तिथियाँ दी हैं, ये शुरू होगा 16 मार्च से, आज ही से शुरू हो जाएगा ये। और इसको शुल्क जमा करने की तिथि भी इसकी आज ही से शुरू हो जाएगी, 16 मार्च से ही। लास्ट में जो पंजीकरण की अंतिम तिथि है, इसके 3 स्टेप है। एक तो रजिस्ट्रेशन करना आपको, दूसरे स्टेप में आपको फीस जमा करनी है, और लास्ट स्टेप में आपको फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। तीनों स्टेप की अलग अलग डेट दी गई है। जो इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, रजिस्ट्रेशन जो आपको करना है यानी पंजीकरण का जो करना है, उसकी लास्ट डेट 11 अप्रैल है। ये महत्वपूर्ण तिथि है। उसके बाद पंजीकरण के बाद आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के लिए आपकी जो ऑनलाइन शुल्क जमा होगा नेट बैंकिंग से या फिर आप क्रेडिट कार्ड से जमा करेंगे, तो उसके लिए 13 अप्रैल लास्ट डेट दी है। यानी कि 11 को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 13 अप्रैल तक फीस जमा करते हैं। और फीस जमा करने के 2 दिन बाद तक यानी 15 अप्रैल तक आप जो है इसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट में क्या करना है ये भी हम आपको इस विज्ञापन में बताएंगे, और बाकी बाकी इसके विज्ञापन संबंधी। चलिए देखते हैं विज्ञापन को। ये सभी आप जानकारी आराम से अपने आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर पूरा पढ़ेंगे इसको। आपको सिर्फ खास खास बातें इसमें लेकर चलेंगे। देखिए ये है आपके रिक्त पद, 12,603 पद। काफ़ी पद है आपके टीजीटी विज्ञापन के लिए। पदोवार आगे ब्यौरा भी आपको बताएंगे, अलग अलग 12,600 पद है। और ये आप सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसमें, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। और ये जो सीटों की संख्या है बदल सकती है, ये सब कुछ विभाग के हाथ में है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, विज्ञापित पदों की संख्या घट व बढ़ सकती है। आप टीजीटी के समय के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा, लेकिन आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं। एक विषय में एक आवेदन करेंगे, आपके 2 विषय अगर मैच करते हैं, जैसे कि जो पीसीएम ग्रुप होते हैं, विज्ञान ग्रुप और गणित ग्रुप वाले के लिए 2 हो सकते हैं, विज्ञान भी और गणित भी। कुछ अन्य विषय आपके ऐसे मैचिंग कर रहे हैं भाषा वगैरह में, तो आप ये 2 फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक विषय के लिए आप एक ही आवेदन करेंगे, 2 नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। इसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो बता रहे हैं आपको, भाषा संबंधी ध्यान से सुन लीजिए। जो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और उर्दू, ये भाषा संबंधी जो आपके विज्ञापित पद है, उनके लिए जो प्रश्न पत्र आएगा उसी भाषा में होगा जिस भाषा में आपने आवेदन किया है। संस्कृत में आवेदन करने वाले साथी संस्कृत में ही अपना जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, करेंगे। उर्दू वाले उर्दू में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, यानी कि इंस्ट्रक्शन भी आपकी उसी भाषा में होगी जिस भाषा में के आप अध्यापक बनने जा रहे हैं एग्जाम के तौर पर। ईडब्ल्यूएस भी इसमें दिया गया है, आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो अपना प्रमाण पत्र बनवाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और क्या दिया है इसमें आगे। ये एक रीट थी जिसके कारण ये काफ़ी लेट हुआ हमारा, ये तदर्थ शिक्षकों के बारे में थी। ये भी अब इसमें तदर्थ शिक्षक को शामिल किया गया है, उनका वेटेज का जो मानक है वो चेंज किया गया है। उसमें आगे बताएंगे क्या मानक चेंज किया गया है, इस वजह से ये फॉर्म लेट हुआ था। एक बायोलॉजी विषय के कारण ये फॉर्म लेट हुआ था। ये सब चीज़ें आप इसमें ध्यान से पढ़ते रहेंगे। ये इंस्ट्रक्शन दी गया है एग्जाम में, आपको ब्लूटूथ और फ़ोन यूजर ये नहीं करना है, सब जानते हैं, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है। और इसका भर्ती का जो नाम होगा, ये परीक्षा 2020 के लिए आवेदन पत्र, ये आपकी वेबसाइट पर, वेबसाइट का एड्रेस भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए आप जो नीचे यूट्यूब में नीचे हेडिंग होता है उस पर क्लिक करेंगे, या साइड में बराबर में एक वी जैसी आकृति बनी होती है, उस पर क्लिक करने पर नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी और आपके लिंक भी सब आपको उपलब्ध होंगे फॉर्म भरने के लिए भी।
चलिए देखते हैं आगे फिर और क्या इसमें दिया गया है। 3 स्टेप इसमें दिए गए हैं, देखिए ध्यान से। नंबर 1 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड वाला फीस जमा करने वाला, पेमेंट ऑप्शन है फीस पेमेंट का। थर्ड आपका है फॉर्म सबमिशन। बड़े ध्यान से करना है। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कैसे फॉर्म सबमिट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, फॉर्म सबमिट कर लिए। इसमें कोई खास बात नहीं है, आपकी डिटेल जानी जाती है, वो आपको भरनी होती है, जो आपको पता है कि क्या भरना है, कहाँ पर भरना है। इसके बाद फॉर्म पूरा हो जाएगा आपका, जो आपका आरक्षण वगैरह है सब इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद में सेकंड स्टेप आपका फीस जमा करने का होगा। फॉर्म भरते हुए आपको शुल्क भुगतान करना है और यहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर, टू प्रोसीड फॉर पेमेंट पर ऑप्शन पर। ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन के बाद की है। फीस जमा करनी है आपको, बहुत सारे माध्यम आप फीस जमा करने के आपके ऑनलाइन होते हैं, नेट बैंकिंग होता है, कार्ड पेमेंट होता है और अदर पेमेंट भी ऑप्शन वहाँ पर उपलब्ध है आपके लिए। फीस कितनी जमा करनी है, देखिए ध्यान से। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है उनके लिए 700 रुपये शुल्क है, और EWS जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 400 रुपये फीस के हैं, और OBC के लिए भी 700 है। जब हालांकि OBC के लिए आरक्षण श्रेणी में आता है, फीस कम होनी चाहिए। 700 रुपये फीस है सामान्य के बराबर, और SC कैटेगरी के लिए 400 फीस है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 फीस है। इस साथ में सभी में 50 रुपये एक्स्ट्रा है ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। ये आपका सभी में 50 रुपये प्लस हो जाएंगे। ये ऑनलाइन प्रोसेस की फीस अलग से ली गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड स्टेप आपका है फॉर्म को सबमिट करना। जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और फीस जमा कर दी है, उसके बाद में को फाइनल सबमिट करना है। ये फाइनल सबमिट वाला जो पोर्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको फोटो अपलोड भी करना है। फोटो अपलोड करने की बहुत सारी शर्तें इसमें अलग से दी गई है, उनको आप ध्यान से सुनिए। जब आपने फीस जमा कर दी है और उसके बाद फाइनल सबमिट पर पहुंच गए हैं, आपको फोटो के लिए शर्त जो दी गई है, देखिए ध्यान से। फोटो का जो आकार है 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और ये JPG फॉर्मेट में चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपको पहले से अपना फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके, आपको अगर फोन मोबाइल से भर रहे हैं, लैपटॉप से आप फिल कर रहे हैं फॉर्म को, पहले से आपको स्कैन करके अपने पास में रखने होंगे। और ध्यान रहे उसका साइज 5 किलोबाइट से कम ना हो और 30 किलोबाइट से ज़्यादा ना हो। इसके लिए हमने वीडियो बनाई है पहले, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आप साइज़ को कैसे कम करते हैं ये भी आप रिड्यूस करते सकते हैं साइज़ को। और रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, और उसके जो मानक दिए गए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मानक दिए गए हैं उसको आप जो है ध्यान से देख लीजिए। फोटो का क्या मानक दिए गए हैं, कुछ अलग भी बताया गया है इसमें। फोटो का आकार है 1.4 इंच और 1.75 इंच का होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट साइज का है। और आपके फोटो में 70% भाग पर आपका चेहरा होना चाहिए। कुछ लोग जो है दूर से फोटो खिंचा लेते हैं, दूर से खिंची फोटोज में मान्य नहीं होगी, यानी कि आपके फोटो पास का होना चाहिए, सीने तक का फोटो, चेहरा उसमें अधिकतर पार्ट पर चेहरा होना चाहिए 70% भाग पर। दूसरा, चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक। आपको फोटो को ब्राइटनेस अधिक नहीं करनी है फोन अपने आप को, कि आपने फोटो आपने खींच लिया उसके बाद फ़ोन से आपने उसको एडिट कर लिया, ऐसा करने की कोशिश न करें। थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, लेकिन वो अधिक ब्राइटनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। और साथ में आपके फ्लैश की या कैमरे की या धूप की छाया भी इसमें दिखाई देनी नहीं चाहिए पीछे। साथ में अगर चश्मा आपने पहना हुआ है तो उसमें चश्मे का जो शीशा है वो रंगीन, ग्लासेस है रंगीन नहीं होना चाहिए, आंखें आपकी इसमें साफ साफ दिखाई देनी चाहिए। चेहरे में आपके दोनों कान दिखाई देने चाहिए, जैसे कि उसमें होता है आप जो आधार कार्ड बनवाते हैं उसमें फ़ोटो में दोनों कान दिखाई देते हैं, तो दोनों कान फोटो में होने चाहिए। और साथ में आपकी आंखें खुली होनी चाहिए और वो मुंह बंद होना चाहिए। कैमरे के सामने सीधा फोटो होना चाहिए। और ख़ास बात सबसे है कि जो उसकी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि जो फोटो की है, वो सिर्फ वाइट या फिर जो है हल्की ग्रे कलर की हो सकती है। अन्य कलर की बैकग्राउंड आप उसमें नहीं यूज़ करेंगे फ़ोटो में अपने। काफ़ी कुछ में दिया है फोटो के बारे में, तो ध्यान से कर लीजिए, कभी ऐसा ना हो कि आपकी फॉर्म जो है कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए। तो ये आपको ध्यान लेके चलना है, फोटो के बहुत सारे शर्तें दी गई हैं। उसके बाद आपको लास्ट में यस कर देना है और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है। अब लेते हैं रिक्त पद। ये आपको दिया गया है 12,600 पद, 603 पद इसमें रिक्त है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। और ये आपको इसमें आयु सीमा दी गई है, क्या है, 1 जुलाई 2021, आने वाली जो जुलाई है 2021, इसमें कम से कम 21 वर्ष हो और अधिकतम की इसमें कोई सीमा नहीं है। आप 60 ईयर तक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम सीमा 21 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए।
और खास बात क्या है कि अर्हता जो आपकी है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी जो होगी, वो आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है उस तक मान्य होगी। यानी कि आप जो अपीयर्ड कंडीशन में, अगर आप किसी बीएड में, बीए में अपीयर्ड है, तो आप उसमें आवेदन नहीं कर सकते। जो फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक है उसको आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री पर डेट जो है चेक करेंगे आपकी अंतिम दिनांक तक की, 1 जुलाई तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। सॉरी, विज्ञापन की अंतिम तिथि का, यानी कि 15 अप्रैल तक। अब नेक्स्ट शैक्षिक योग्यता। इसमें आप सभी जानते ही हैं शैक्षिक योग्यता क्या होती है। टीजीटी का फॉर्म है यहाँ पर। टीजीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके पास उसी विषय से ग्रेजुएशन, स्नातक होनी चाहिए, साथ में बीएड और बीए या बीएससी आपके पास जरूरी है इसके लिए, क्योंकि ये स्नातक लेवल का फॉर्म है, इसलिए स्नातक में वही विषय होना चाहिए जो आपको टीचिंग पोस्ट में फिल करना है। ग्रेड पे अच्छा वेतनमान है टीचिंग के जॉब के लिए, 44,900 से 1,42,400 तक का है। ये आपका 7th पे जो तालिका है उसमें लेवल 7 पर है। ग्रेड पे 4600 6 पे के अनुसार है। लगभग जो है 50 प्लस आपकी सैलरी इसमें आएगी, 50 प्लस 52 53 के लगभग फिलहाल के वेतनमान के अनुसार ये होगा आपका वेतनमान। अच्छा इसके लिए तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। आरक्षण आपके होते हैं, आरक्षण को पता ही है, जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हैं, यानी जिस प्रदेश से आप हैं उसी के मूल निवासी को आरक्षण का लाभ मिलता है। भले ही उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य प्रदेश की, अन्य लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आरक्षण सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को मिलेगा। और देख लेते हैं भूतपूर्व सैनिक के बारे में, बहुत सारी इसमें बातें दी हैं, वो लोग साथी पढ़ लेंगे। जो पुत्र पुत्री या पुत्री के पुत्र तक ही सीमित होता है। परीक्षा केंद्र जो है ये खुद फिक्स करते हैं, वो आपके आसपास का जो मंडल होता है उसी पर परीक्षा केंद्र बनाया जाता है परीक्षा के लिए। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि डेट वाइज अलग अलग इसमें केंद्र निर्धारित होते हैं। अगर आप एक से अधिक आवेदन किए हुए हैं तो उनके हो सकता है अलग अलग सेंटर में मिल जाए आपको। भर्ती प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, भर्ती प्रक्रिया का, इसको देखेंगे ध्यान से। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना, ये आपका ये नंबर दिया गया है 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा। यानी कि आपको मात्र 125 क्वेश्चन हल करने हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 125 क्वेश्चंस को फोकस करना है अपने विषय के, कोई इसमें जीएस नहीं है, कोई अन्य इसमें कोई सिलेबस नहीं देगा है, सिर्फ आपको अपने इस विषय पर फोकस करना है। 125 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि 500 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन का जो पूर्णांक है वो होगा 400 नंबर का, सॉरी 4 नंबर का, माफ करना, 125 सवाल होंगे और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। 500 प्रश्न आपका पूर्णांक होगा, ये आपको हल करना है। इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई अन्य फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, सिर्फ मेडिकल फॉर्मेलिटी होती है। आपका पेपर अगर हल हुआ तो आप जो है टीचर बन जाएंगे टीजीटी के इंटर कॉलेज में। ये आपकी समयावधि 125 सवाल के लिए 2 घंटे की है, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे 125 सवाल के लिए। अच्छा समय है, ठीक है। और ये खास बात क्या है, इसमें आपके सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, यानी कि ये आपके मल्टीपल एमसीक्यू होंगे, आपको कोई लिखना ही नहीं है, और ये एमसीक्यू होंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं दी गई है। सब कुछ आपके लिए अच्छा है, तैयारी कीजिए। और जो तदस्थ शिक्षक हैं उनके लिए अब उसमें जो चेंज हुआ है, पहले उनका जो मार्क्स था, जो वेटेज था, वो 500 के बाद 500 में इंक्लूड था, लेकिन अब उनको कर दिया है कि उनके लिए भी प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का ही होगा वही। और जो उनके वेटेज जुड़ने के बाद में वेटेज है 1.5 मार्क्स पर ईयर, यानी कि उनको 1 साल की अवधि के लिए 1.5 हो गए। और ये भी सीमा होती है, अधिकतम इनको तदस्थ शिक्षकों को 30 अंक मिल सकते हैं, और ये इंक्लूड हो जाएंगे आपके मेरिट में 500 से पहले। अगर ये चीज़ 500 से अधिक होती है तो आपको 500 अधिक मार्क्स नहीं मिल सकते, क्योंकि अधिकतम मार्क्स 500 ही रहेंगे, ये उसी में इंक्लूड रहेंगे आपके वेटेज के अंक तदस्थ शिक्षकों के लिए। नेक्स्ट है चयन हेतु मेरिट कैसे बनाई जाएगी। इसके लिए वही है, जो आपके पद हैं पदों से 25% अधिक तक, बस इतने पद, यानी 100 पदों के लिए 125 अभ्यर्थी को की मेरिट बनाई जाएगी वेटिंग के लिए। इसी के अनुसार फिर आपकी चयन किया जाएगा। संस्था का आवंटन आपको डीएस के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो लेटर जारी होता है उसके अनुसार होता है। ये पूरी प्रक्रिया आपकी हो गई है, ये आपको ध्यान से पढ़ लेंगे। सभी को हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, सामान्य अनुदेश दिए गए यहाँ पर, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। पहले आप तैयारी करेंगे तो इसके बाद ये आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, पद कितने होते हैं हमारे पास में अलग अलग।
ये आपके प्रमाण पत्र दिए गए हैं जो SC OBC के लिए कैटेगरी के लिए है, और जो आपके पास पहले से प्रमाण पत्र है वो वैलिड रहेगा। ये सिर्फ प्रारूप दिया गया है यहाँ पर, सिर्फ प्रमाण पत्र से विज्ञापन में दिए गए हैं, इन्हें आप तैयार करके रखे अपने, बनवा लीजिए अगर नहीं है तो। नेक्स्ट देखते हैं पद। सबसे पहले है स्नातक, जो प्रशिक्षित स्नातक हैं शिक्षक बालक वर्ग के लिए। इस वर्ग में बालक बालिका दोनों आवेदन कर सकते हैं, बालक वर्ग में, लेकिन JIC में ऐसा नहीं था। JIC में बालक वर्ग में सिर्फ बालक ही अप्लाई करते थे और बालिका में बालिका ही। पद में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, हिंदी के साथ सेम पहले वाले पद हैं, और बाकी पदों में आपने देख लिया होगा। इसका आप जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ी देर रोक देता हूँ इस वीडियो को, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सारे पढ़ूंगा आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप अपने विषय के अनुसार इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सिर्फ जीव विज्ञान के पदों को 2 जगह बांट दिया गया है। जो विज्ञान के पद थे पहले लगभग 1000 थे, उनको अलग कर दिया गया है। 464 कर दिया गया है विज्ञान में, और 411 कर दिए गए हैं जीव विज्ञान में सामान्य के पद। वैसे कुल पद जो है विज्ञान के 792 है, और जीव विज्ञान के लिए 693 पद कर दिए गए हैं। इन पदों को 2 जगह बांटा, जिस वजह से विज्ञापन रुका हुआ था। अब ये विज्ञापन लेट हुआ है 2-3 महीने, तो बायोलॉजी और तदर्थ शिक्षकों की वजह से लेट हुआ है। ये आपका बालिका वर्ग के भी है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बालिका वर्ग का भी देख लीजिए आप यहाँ से। ये आपको मैं वीडियो रोकता हूँ, इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसमें ऐसा क्या है, जो साइंस के पद थे उनको 2 जगह बांट दिया गया है, और ये 106 और 42 में पद बढ़ चुके हैं बायोलॉजी के। ये और इसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, पद लगभग उतने ही हैं, बराबर पद हैं। और ये आपका विज्ञापन का आहारताएँ हैं। हिंदी के लिए देख लेते हैं। हिंदी में पहले की तरह नियमावली को बदलाव नहीं हुआ है, तो BA हिंदी के साथ में और इंटर में संस्कृत होनी अनिवार्य है, या फिर BA में ही हिंदी संस्कृत दोनों होने चाहिए। बस ये हमारा आप हिंदी के लिए है। मैथ के आप बाकी विषयों के लिए जानते हैं आप कि उस विषय से स्नातक होना जरूरी है। गृह विज्ञानों में एक विशेष बात है कि अगर आपके पास गृह विज्ञान में स्नातक डिग्री है तो उसमें आपको B.Ed की भी जरूरत नहीं होती है, बिना B.Ed कर सकते हैं। B.Ed सिर्फ अनिवार्य आर्ता में नहीं है, ये अधिमान्य आर्ता में सम्मिलित है गृह विज्ञान के लिए। और सिलाई के लिए भी ऐसा होता है। बाकी विषयों के लिए आप देख सकते हैं कि जिसमें आपने स्नातक किया है उसी विषय से आप अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में थोड़ा अलग होता है, उसमें आप एक ड्राइंग में भी ऐसा ही है। कला के लिए आपकी कला की जो योग्यता है उसमें आप पढ़ लेंगे, उसमें भी B.Ed अनिवार्य नहीं है, ड्राइंग के लिए भी। और ये देखते हैं सामाजिक विज्ञान को देख लेते हैं, क्योंकि लोग कन्फ्यूज होते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। देखते सामाजिक विज्ञान यहाँ पर कि आपके पास इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय होने अनिवार्य है। बहुत समस्या आती है, लोग पढ़ते हुए उस टाइम पे कम्बिनेशन अपना बना नहीं पाते हैं। अब समस्या आती है कि इस विषय से अप्लाई करें, तो उनके पास कोई 2 विषय इन विषयों से होने अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान का पता ही आपको, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है। आपका विज्ञापन पूरा हो चुका है, आशा करता हूँ आपने ध्यान से सुना होगा। और PGT के लिए भी हम नया विज्ञापन के लिए वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।